दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और डिस्कवरीज की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन करना इंसान के बस के बाहर है। इसलिए आज तक भी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको कोई समझ नहीं पाया। आज हम उनमें से एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वह है माउंट कैलाश। ऐसा क्या है माउंट कैलाश पर जो आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया? यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी नहीं है। अगर हम इससे 2000 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं? क्या यहाँ टाइम ज़्यादा स्पीड से चलता है जिसकी वजह से उम्र जल्दी से बढ़ती है? क्या यह बाकी सब पहाड़ों की तरह नेचुरल तरीके से बना है या इसे इंसानों ने बनाया है? क्या यह कोई पिरामिड है? क्या कैलाश पर्वत बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में है? क्यों इसे इतने सारे धर्मों में माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है? क्या यहाँ नॉर्मल ग्रेविटी फील्ड नहीं है? क्या यहाँ कंपास नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करता है? क्या रियल में यहाँ स्नोफॉल के समय ओम की आकृति बन जाती है? आइए मिलकर कोशिश करते हैं इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलाश पर्वत को किन किन धर्मों में माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और कहा जाता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीढ़ियाँ हैं। महाभारत के अनुसार पांडव भी मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी पहाड़ पर चढ़े थे और द्रौपदी भी उनके साथ थी, लेकिन सभी पांडवों का एक एक कर पैर फिसल गया। सिर्फ युधिष्ठिर ही ऊपर तक पहुंच पाए। कहते हैं कि युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग के दरवाजे खुले थे। जैनिज्म में इस माउंटेन को वह अपने प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषभदेव की 100 साल की तपस्या का स्थान मानते हैं। वह भी इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोन, जो तिब्बत का एक धर्म है, वह भी मानते हैं कि उनके भगवान का भी घर यही है। माउंट कैलाश को हिंदू धर्म में एक्सिस मुंडी भी कहा गया है। दोस्तों, हम अगर इसे देखें तो यह नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ पोल से इसकी दूरी एग्जैक्टली इससे डबल 13332 किलोमीटर है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसे परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है? कुछ लोगों का मानना है कि इसे दैवीय शक्तियों द्वारा बनाया गया है और कुछ का कहना है कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट के पिरामिड्स से भी बड़े हैं। यहाँ की ग्रेविटी फील्ड भी नॉर्मल नहीं है। अगर यहाँ आप डायरेक्शन जांचने के लिए कंपास लेकर जाते हैं तो वह नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने की बजाय उसकी सुई घूमना स्टार्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को उतारने की सलाह भी नहीं दी जाती। यहाँ जब भी स्नोफॉल होता है तो एक ओम की आकृति बन जाती है जिसे हिंदू धर्म में दैवीय शक्ति माना जाता है और भगवान शिव के यहाँ होने का प्रतीक। माउंट कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि यह सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इस पहाड़ से 2000 मीटर ज़्यादा है, फिर भी हम वहां पर चढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी यहाँ चढ़ने की कोशिश की है, सब ने बताया कि यहाँ चढ़ने वाले रास्ते बहुत ही कम हैं और भूल भुलैया जैसे हैं। थोड़ा ऊपर जाते ही मौसम भी ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि यहाँ चढ़ने वालों की उम्र तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पर कुछ साइबेरियन ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि इसकी वजह से उनकी उम्र कुछ दशक बढ़ गई और वो इसकी वजह से 1 साल के अंदर अंदर मर गए। वहाँ जाने वाले सभी भक्तजनों ने भी बताया है कि जाने के बाद उनके नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। 1999 में एक रशियन एक्सप्लोरर डॉक्टर अर्नेस्ट ने ठान लिया था कि वह माउंट कैलाश के राज खोलेंगे और वह अपनी टीम के साथ, जिसमें वेल एक्सपीरियंस्ड भूवैज्ञानिक और इतिहासकार शामिल थे, निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। उन्होंने वहाँ कुछ महीने रिसर्च करने के बाद बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने रखी। उन्होंने बताया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुदरत इतनी सिमेट्रिकल रचना बनाए। उनके हिसाब से कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है जो कि प्राचीन समय के एडवांस लोगों ने बनाया था। अपनी रिसर्च में उन्होंने 2 अजीब घटनाओं के बारे में भी बताया। उनमें से एक है कि उन्होंने रात में पहाड़ में से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी जिसको बिल्कुल साफ साफ सुना जा सकता था। एक बार उन्होंने पत्थरों के गिरने की आवाज़ भी सुनी जो 100% पहाड़ के अंदर से ही आ रही थी। उन्होंने बताया कि इस पहाड़ के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है। चाइना ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ खारिज कर दिया और 2001 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था वेयर डू वी कम फ्रॉम, जिसमें उन्होंने बताया कि माउंट कैलाश का ट्रिप उनके लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। उन्होंने वहाँ कुछ ऐसे एंशियंट डॉक्यूमेंट्स भी देखे, जिसे आप कह सकते हैं पौराणिक दस्तावेज भी देखे, जिसमें लिखा था कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभोला नाम का एक शहर है जिसमें या तो भगवान रहते हैं या फिर इंसानों की एक बहुत एडवांस स्पीशीज़ रहती है, या फिर हो सकता है कि कैलाश पर्वत बीच से खोखला हो और वहाँ पर दैवीय शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र मौजूद हों।
और दोस्तों यह सिर्फ उन 4 धर्मों की बात नहीं है जो इसे मानते हैं, बल्कि यूरोपियंस का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। कुछ यूरोपियंस का मानना भी यही था कि उनकी प्रजाति का आरंभ भी यहीं से हुआ था। हिटलर को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी टीमों को यहाँ भेजा था दैवीय शक्ति और हथियारों को ढूंढने के लिए। कैलाश पर्वत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वहाँ की 2 लेक्स, या आप कह सकते हैं झीलें, जो कि रहस्यों से भरी हुई हैं। उनके बारे में जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।